नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। मैं राम एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश ITI में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा अपन पढ़ रहे थे मशीन में अपन ने टॉपिक उठा रखा था ट्रांसफॉर्मर में बेटा अपन देख रहे थे कनेक्शन, जिसमें से बेटा मैंने आपको स्टार टू स्टार कनेक्शन और डेल्टा टू डेल्टा कनेक्शन मैंने यहाँ पर आपको अपन देख चुके हैं और मैंने यहाँ पर आपके YouTube पे वीडियो भी अपलोड कर दिए हैं। आप उसको प्ले लिस्ट में जाके चेक कर भी सकते हो, आपको प्रॉपरली तरीके से मिल जाएंगे एक ट्रांसफॉर्मर। आगे जो आज का अपना टॉपिक है वो अपन देखने वाले हैं कि अगर आपका कनेक्शन स्टार टू डेल्टा हो तो क्या होगा। तो आज का जो कनेक्शन है 3 नंबर कनेक्शन हेडिंग डालें, 2 कनेक्शन अपन ने देख लिए हैं। आपको मैं दोबारा रिमाइंडर करवा देता हूं कि अपन ने बेटा स्टार टू स्टार कनेक्शन अपन ने देख लिया है, ये आपका हो चुका है। और आपका डेल्टा टू डेल्टा, इससे जस्ट पीछे वाला वीडियो बेटा जो आपका वीडियो है वो बताया मैंने, डेल्टा टू डेल्टा कनेक्शन, ये दोनों कनेक्शन अपन ने देख लिए हैं। आज अपन जो कनेक्शन देखने वाले हैं वो स्टार टू डेल्टा, 3 नंबर स्टार टू डेल्टा और 4 नंबर है आपका डेल्टा टू स्टार कनेक्शन देखने वाले हैं। आज इन 2 कनेक्शनों की मैं बात करूंगा। ये 2 कनेक्शन आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, इसके वीडियो जरूर देखें। इसमें भी बेटा मैंने डेल्टा डेल्टा कनेक्शन पढ़ाया था, मैंने बताया था कि ओपन डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है। स्टार स्टार कनेक्शन पढ़ाया था, तो बेटा स्टार कनेक्शन आपका अनबैलेंस लोड पे काम नहीं करता। अगर आप इसे अनबैलेंस लोड पे काम करवाना चाहते हो तो आपको एक टर्सरी कनेक्शन यूज करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं। आप उन चीजों को याद रखें। आगे चलते हैं अपन। आज का जो अपना टॉपिक है वो है स्टार डेल्टा कनेक्शन। तो हेडिंग डालें बेटा आप, स्टार डेल्टा कनेक्शन। सिंपल कनेक्शन है बेटा, कोई हार्ड नहीं है। आप कनेक्शन के शुरू से वीडियो देखें, तब जाके आपको पता चलेगा कि आपके कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं। क्योंकि बेटा याद रखना कि जब अपन कनेक्शन शुरू से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने कनेक्शन को 4 भागों में तोड़ा हुआ है। ग्रुप में तोड़ लिया, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 में। जो आज अपन बात करेंगे वो ग्रुप 3 और ग्रुप 4 की बात करेंगे, क्योंकि ग्रुप 3 और ग्रुप 4 वो कनेक्शन थे जिसमें आपके अलग अलग होते हैं। जैसे प्राइमरी में स्टार, सेकेंडरी में डेल्टा, प्राइमरी में डेल्टा तो सेकेंडरी में स्टार, मतलब अपोजिट कनेक्शन होंगे। तब आपके ग्रुप 3rd और 4th आपका काम करेगा। चलो अपन करते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालें आज की, कि आज का जो कनेक्शन है वो है स्टार डेल्टा कनेक्शन। किसके कनेक्शन पढ़ रहे हैं? ट्रांसफार्मर के ऊपर हेडिंग भी डाल रखी है। तो स्टार डेल्टा कनेक्शन पढ़ते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग भी स्टार में होगी और आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग भी स्टार में होने वाली है। ओके, तो प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में होने वाली है और सेकेंडरी वाइंडिंग आपकी डेल्टा में होने वाली है, स्टार टू डेल्टा कनेक्शन में। तो यहां पर नोट कर लें इसको। इस कनेक्शन में प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में तथा सेकेंडरी वाइंडिंग डेल्टा में कनेक्ट होती है। डेल्टा में जुड़ी होती है, कनेक्ट होती है, बात एक ही है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट अपन बात करें कि बेटा मैंने आपको स्टार टू स्टार कनेक्शन पढ़ाया, तब मैंने बोला था कि अगर आपको वोल्टेज को स्टेप अप करना होता है तो स्टार टू स्टार कनेक्शन आपका प्रयोग में लेते हैं। अगर आपको करंट कम करनी है तो स्टार टू स्टार कनेक्शन काम में लेते हैं। डेल्टा टू डेल्टा कनेक्शन जो होता है उसमें मैंने आपको बताया था कि बेटा कम वोल्टेज और अधिक करंट आपको चाहिए, वहां पर आपको डेल्टा टू डेल्टा कनेक्शन अपन करते हैं। ओके, आगे अपन देखें कि जो अपना स्टार टू डेल्टा कनेक्शन है ये अपन किस में करते हैं, इसको अपन देखते हैं। तो इस कनेक्शन में आपको याद रखना है कि स्टार टू डेल्टा जो कनेक्शन होता है आपका, वो आपका कनेक्शन पावर ट्रांसफार्मर में यूज करेंगे
और स्टेप डाउन के लिए यूज करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहां से लिखें स्टार टू डेल्टा कनेक्शन, स्टार टू डेल्टा कनेक्शन पावर ट्रांसफार्मर में यूज किया, या पावर ट्रांसफार्मर में स्टेप डाउन करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो आपको याद क्या रखना है कि आपका जो स्टार टू डेल्टा कनेक्शन है, ये आपका प्राइमरी भी स्टार में होती है और सेकेंडरी आपकी डेल्टा में होती है। इस कनेक्शन का यूज कहां करेंगे? पावर ट्रांसफार्मर में करेंगे, वोल्टेज को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है, याद रखना। अब मैं अगर थोड़ा सा आगे चलूं तो बेटा मैं इसके कनेक्शंस सिखाता हूं ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के अकॉर्डिंग। तो सबसे अपन पहले चलते हैं कि ग्रुप, आपको मैंने 3 बताया था। 3 में मैंने क्या कहा था कि अगर घड़ी के अंदर आपका क्या टाइम हो रखा हो, 1 बज रखा हो, क्या बज रखा हो, 1 ऑफ क्लॉक का टाइम हो, घड़ी में 1 बज रखा हो, तब आपका कनेक्शन होगा 30 डिग्री लैग। और कनेक्शन कैसा हो सकता है? स्टार टू डेल्टा, प्राइमरी स्टार में, सेकेंडरी डेल्टा में है। ओके, अब देखें यहां से मैंने प्राइमरी वाइंडिंग तो बेटा स्टार में बना ली, ये लो प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में हो गई, ये आपकी लाइन लगा दी। तो यहां पर लाइन 1 है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 4 है, ये आपका फेज होता है। यहां मैंने इसको A डिनोट किया, इसको B किया, इसको C किया। प्राइमरी वोल्टेज है या प्राइमरी वाइंडिंग है। आप कैपिटल लेटर यूज कर रहे हो तो कौन सी वाइंडिंग है, कौन सी वोल्टेज है यहां पर? तो आप कहोगे ये अपनी हाई वोल्टेज साइड है। कैसी साइड है? हाई वोल्टेज साइड है। मैं सेकेंडरी की बात करूं तो सेकेंडरी 30 डिग्री लैग करनी चाहिए। तो मेरे को यह पता है स्टार को अगर मैं ऐसा ही स्टार बना दूं, अब 30 डिग्री डेल्टा लैग पे कैसे बनाते हैं वो सुनना। दोनों के स्टार एक जैसे हैं, आपको पता है कि 0 डिग्री फेज डिफरेंस है। कितना है? 0 डिग्री। आपको लैग करना है, इसको लैग पे लेके चलना है। क्यों? कि अपने को तो डेल्टा बनाना है सेकेंडरी में, और अपन ने बेटा मैंने स्टार बनाना क्यों सिखा रहा हूं कि आपको डेल्टा 30 डिग्री घुमाना कैसे है। तो अभी 0 डिग्री डिफरेंस है, इसको अगर आप क्लॉकवाइज घुमा देते हो, माना मैंने स्टार को ऐसे घुमा दिया, ओके, मतलब स्टार को मैंने इससे 30 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो अपने पास जो आकृति है वो इस प्रकार की बनेगी। आप कहोगे यस सर 30 डिग्री घूमेगा तो डेल्टा थोड़ा सा यूं घूम जाएगा स्टार। तो अब अपने को बनाना क्या है? सेकेंडरी डेल्टा। अब 30 डिग्री पर डेल्टा आप इजीली बना सकते हो। जो डेल्टा होगा बेटा वो इस प्रकार का होगा। ये देखो 30 डिग्री क्या कर रहा है? स्टार से लैग कर रहा है। अब ये स्टार है, ये वैसे बेटा किस लिए बनाया था? एंगल चेक करने के लिए कि भाई 30 डिग्री घुमाना कैसे है। ये घूम गया 30 डिग्री, घूम गया। ये जो पॉइंट हो गया ये हो गई आपका L1, ये हो गया आपका L3 और ये हो गया आपका L4। ये यहां पर मैंने A पॉइंट दिया, स्मॉल a,
ये स्मॉल b, ये स्मॉल c। तो आप कहोगे सर प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग हमने इस प्रकार से बनाई है। ये देखो बेटा थोड़ा तिरछा लग रहा है आपको, लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्योंकि इसको 30 डिग्री लेग पे अपने को घुमाया है अपन ने, और स्मॉल लेटर यूज किए हैं। तो कौन सी वाइंडिंग है? लो वोल्टेज साइड है। कौन सी है? लो वोल्टेज साइड है। हो गया। और मैंने बेटा आपको देखो पिछले लेक्चर में भी बताया था, लो वोल्टेज साइड होती है, ये घंटा वाली सुई को रिप्रेजेंट करती है। किसको? हवर्स वाली सुई को रिप्रेजेंट करती है। हाई वोल्टेज साइड आपकी मिनट वाली सुई को रिप्रेजेंट करती है। ओके, याद है ना? अब घड़ी बनाते हैं, घड़ी में कनेक्शन ये कितने बजे हुए दिखते हैं अपने को? ऐसा कनेक्शन हो तो कितने बजे हुए दिखाई देते हैं? माना ये मेरी घड़ी है, क्या है? ये अपनी घड़ी है, जिसमें बेटा यहां पर 12 बजते हैं, यहां पर 1 बजता है, यहां 11 बजते हैं, और यहां बिल्कुल इसके 6 के बिल्कुल सीध में 12 के सीध में 6 बजते हैं ना। तो अपना जो स्टार है प्राइमरी वाइंडिंग, इसका मुंह किधर? आपको सर ऊपर की ओर है, ऊपर पे है, ऊपर की ओर है। और कौन सी सुई को डिनोट करता है? ये मिनट की। हाई वोल्टेज साइड किसको डिनोट करती है? मिनट की सुई को डिनोट करती है। तो मैंने क्या किया, यहां से आपकी एक मिनट की सुई बना दी। ये कौन सी सुई होगी? ये आपकी मिनट की सुई होगी। अब आप कह रहे हो सर लो वोल्टेज वाइंडिंग की बात करें सेकेंडरी की, देखो सेकेंडरी थोड़ा सा ऐसे तिरछा है, और कौन सी सुई रिप्रेजेंट करती है? तो आप कहोगे सर हमारी घंटे वाली सुई रिप्रेजेंट करती है, घंटे वाली सुई छोटी होती है, इसीलिए बेटा लो वोल्टेज मान लिया उसको। तो थोड़ी सी तिरछी बनानी है, तो थोड़ी सी तिरछी बनाई बेटा, तो जो घंटे वाली सुई होगी वो इस प्रकार से होगी, और दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 30 डिग्री का होगा। तो ये घंटा वाली सुई हो गई और ये मिनट वाली सुई होगी। बताओ घड़ी में कितने बज रहे हैं? तो आप कहोगे सर 1 बजे का टाइम आ रहा है। मतलब आपका प्राइमरी स्टार में हो और सेकेंडरी डेल्टा में हो, इन दोनों के बीच में अगर 30 डिग्री लेग का कोण बनता है तो बेटा आपकी घड़ी में कितने बजेंगे? तो आपको पता होना चाहिए सर 1 बजेगा। बज गया। यहीं से आप देख सकते हो हाई वोल्टेज वाइंडिंग तो पीछे रह रही है, हाई वोल्टेज तो पीछे रह रहा है, और लो वोल्टेज आपके आगे चल रहा है। तो बेटा आगे का मतलब इधर क्या होता है? लेग होता है। क्लॉकवाइज जब भी घूमेंगे तो लेग में घूमेंगे, और लीड में एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, आपको पता है। तो कितना डिग्री लैग कर रही है? ये 30 डिग्री आपकी लैग कर रही है। ये जो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है प्राइमरी वाइंडिंग से आपके 30 डिग्री लैग कर रही है, आपको याद रखना है। ये कनेक्शन हुआ ग्रुप फर्स्ट के अकॉर्डिंग। जल्दी से नोट करो, फिर आगे चलते हैं। हो गया बेटा स्क्रीनशॉट यहां तक? आगे देखें नेक्स्ट। अगर अपने को क्या करना है, ग्रुप फोर्थ के अकॉर्डिंग अगर मैं डोपिंग करूं तो क्या होगा? ग्रुप 4 के अकॉर्डिंग और अपन कर लेते हैं, कनेक्शन देख लेते हैं इसके। सिंपल है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है ना। आगे चलें। नेक्स्ट आप डालो ग्रुप 4। ग्रुप 4 क्या कहता है कि घड़ी में 11 बजेंगे, 11 ऑफ क्लॉक टाइम होगा, और जो एंगल होगा वो 30 डिग्री लीड करेगा, और कनेक्शन होगा आपका स्टार टू डेल्टा। मतलब प्राइमरी में स्टार, सेकेंडरी में डेल्टा। आप देखो बेटा प्राइमरी में तो स्टार बना दिया, ये माना मैंने लाइन लगा दी, यहां से कनेक्ट कर दिया इसको लाइन वोल्टेज से। ये लो, ये मैंने लाइन 1 मानी, ये लाइन मैंने 3 है, ये लाइन मेरी 2 है। ये आपका A है, कैपिटल है, ये कैपिटल B है, ये कैपिटल आपका C है। तो ये कौन सी वाइंडिंग होगी? तो आप कहोगे सर कैपिटल लेटर यूज कर रहे हो तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग है। यस या नो? आप कहोगे यस सर। आपको सेकेंडरी वाइंडिंग बनानी है डेल्टा के अंदर। किसमें? डेल्टा में बनानी है, और डेल्टा में 30 डिग्री लीड बनानी है। तो 30 डिग्री लीड कैसे बनाते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज आप डेल्टा को घुमा दो।
मतलब जो डेल्टा बेटा पहले अपना डेल्टा यूं बन रहा था थोड़ा तिरछा, इस बार थोड़ा तिरछा यूं बनेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा तिरछा आप इस प्रकार से बना सकते हैं अपन। ये लो बेटा, ये आपका तिरछा कनेक्शन दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा थोड़ा डेल्टा का, तो आपको कहोगे यस सर दे रहा है। तो बेटा ये हो गई आपकी कौन सी, लाइन 1, लाइन 3 और लाइन 2। ये आपका स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है, ये स्मॉल सी है। तो आपके बीच में जो फेज डिस्प्लेसमेंट एंगल आ रहा है वो कितना डिग्री का रहा है, 30 डिग्री लीड का रहा है कि ये जो आपका त्रिभुज है वो इस तरफ गिरा हुआ है 30 डिग्री। किधर गिरा हुआ है 30 डिग्री, इधर हो गया। तो 30 डिग्री जब बेटा एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं किसी एंगल को तो वो लीड करता है, और अगर आप क्लॉकवाइज घुमाते हो तो बेटा वो क्या करेगा, आपका लैग करता है, याद रखना। ये जो वोल्टेज है आपने स्मॉल पॉइंट यूज की हैं, कैपिटल लेटर यूज नहीं किया, स्मॉल लेटर यूज की हैं, तो आपकी ये साइड जो है वो है लो वोल्टेज साइड, लो वोल्टेज साइड है। यस या नो, आपको यस सर लो वोल्टेज साइड है। हो गया यहां तक। अब मेरी बात सुनो, मेरे को एक चीज बताओ, मैं अगर घड़ी में कनेक्शन देखूं, ये यहां 12 बज रहे हैं, यहां 1 बजता है, यहां 11 बजते हैं और यहां 6 बजते हैं। आप मेरे को यूं बताओ हाई वोल्टेज वाइंडिंग कौन सी सुई को रिप्रेजेंट करेगी, अब तो याद हो गया होगा। तो आपको कि सर हाई वोल्टेज वाइंडिंग हमारी मिनट वाली सुई को रिप्रेजेंट करती है। बेटा मैंने मिनट वाली सुई बनाई, ये लो लंबी चौड़ी जो मिनट वाली सुई होती है, ये हो गई मिनट वाली। अब अपने को देखना है सेकेंडरी वाइंडिंग, आपकी लो वोल्टेज वाइंडिंग और घंटा वाली सुई को रिप्रेजेंट करती है। ये बेटा डेल्टा आपका बनना तो चाहिए था इस प्रकार से, पर बेटा अपने को इसको क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, किस तरफ, इस तरफ घुमा रहे हैं 30 डिग्री। तो इससे 30 डिग्री बेटा मैंने अगर इस सुई को घुमाऊंगा मैं एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, तो मेरी ये सुई आएगी घंटा वाली यहाँ पर। ये कौन सी है, घंटा वाली सुई। बताओ कितना टाइम हो रहा है घड़ी में, तो आप कहोगे सर हमारी घड़ी में 11 बज रहे हैं। तो आपको याद रखना है, अगर जब एंगल स्टार टू डेल्टा में 30 डिग्री लीड का आता है तो आपका घड़ी के अंदर कितने बजते हैं, 11 बजते हैं। अगर लेग का आता है तो घड़ी के अंदर कितने बजते हैं, आपके 1 बजता है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट करें फिर अपन आगे चलते हैं। मैं इसको आपको, अगर यहाँ से डायग्राम से ITA वालों को थोड़ा कम समझ में आता है, मेरे को पता है इस चीज़ का, मैं बेटा इसमें नोट डाल के लिखवा देता हूँ आपको, ठीक है ना। आप नोट करके याद रखना बेस। चलें बेटा मैं हटा के इसमें नोट डलवा देता हूँ आपको। आपने स्क्रीनशॉट ले भी लिया, बना भी लिया, अच्छी बात है जिसको समझ में आया है। नहीं तो बेटा मैं जो लाइन लिखवा रहा हूँ उसको आप याद रखें, बस बेटा उसी से बेड़ा पार है आपका, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है ना, आपके एग्जाम में। चलो अपन देखते हैं, देखिए नोट डाल के लिख दें यहाँ पर आप एक बात, स्टार टू डेल्टा कनेक्शन में डेल्टा स्टार डेल्टा कनेक्शन में फेज डिस्प्लेसमेंट एंगल 30 डिग्री लैग या 30 डिग्री लीड होता है। बस आप ये बात याद रखें। हो गया। आप याद रखना कि आपका स्टार टू डेल्टा कनेक्शन आ गया, स्टार टू डेल्टा कनेक्शन आ गया। अगर आपका 30 डिग्री लीड का नेचर आ रहा है, कैसा, 30 डिग्री लीड का आ रहा है, तो आपके घड़ी में 11 बजेंगे। वहां से याद नहीं था, यहां से याद कर लेना। अगर आपका स्टार टू डेल्टा कनेक्शन है और 30 डिग्री का लैग नेचर कर रहे हो, लैग आ रहा है, मतलब सेकेंडरी की लाइन वोल्टेज प्राइमरी की लाइन वोल्टेज से आपकी 30 डिग्री लैग कर रही है, तो आपका घड़ी के अंदर 1 बजेगा। कितने बजेंगे, 1 बजेगा। लैग करेगा तो 1 बजेगा, लीड करेगा तो 11 बजेंगे। आपको नोट करना है। अब मैं बता दूं कि आपको सभी को पता भी चल गया कि आपके डेल्टा टू स्टार कनेक्शन में प्राइमरी स्टार में या सेकेंडरी आपकी डेल्टा में वाइंडिंग होती है। हो गया।
स्टार टू डेल्टा में आपके कितने फेज डिस्प्लेसमेंट होता है आपको पता चल गया है। अब मेरे को यूं बताओ कि स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मर है, इसमें बेटा प्राइमरी में क्या है, स्टार है। स्टार में आपको बेटा फेज वोल्टेज कम होता है लाइन वोल्टेज से, तो कम इंसुलेशन और आपके कम नंबर ऑफ की आवश्यकता होती है स्टार प्राइमरी वाइंडिंग में, स्टार टू डेल्टा कनेक्शन में। आप इस चीज को नोट करके भी लिख दें, स्टार टू डेल्टा कनेक्शन में प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में कनेक्टेड होती है, मतलब जुड़ी होती है इसलिए स्टार में लाइन वोल्टेज √3 फेज वोल्टेज के बराबर होती है, फेज वोल्टेज के बराबर होती है। और प्राइमरी में, इसीलिए बेटा क्या होता है, प्राइमरी में कम नंबर ऑफ टर्न की आवश्यकता होती है, कम नंबर ऑफ टर्न की आवश्यकता होती है तथा कम इंसुलेशन की आवश्यकता होती है। वोल्टेज कम है तो इंसुलेशन की भी आवश्यकता क्या होगी, कम इंसुलेशन की आवश्यकता होती है। एक दो बार पढ़ोगे ना आपको दिमाग में आ जाएगा। स्टार कनेक्शन अगर आपने समझा है तो ये कनेक्शन भी बेटा उसी की तरह तो है। स्टार में कम वोल्टेज चाहिए, कैसे चाहिए, आपको स्टार कनेक्शन पढ़ा रखा है मैंने, वो चीज़ें आप ध्यान रखें, वो चीज़ें मैंने यहाँ पर नोट की है। सेकेंडरी में बात करूँ तो बेटा डेल्टा कनेक्शन है, आपकी लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होती है, तो अधिक टर्न की आवश्यकता होगी, अधिक इंसुलेशन की आवश्यकता होगी। आप लिख दें बेटा इसको भी, चलो यहाँ तक नोट करो, फिर आगे लिखवाता हूँ बेटा, नेक्स्ट लिखवाता हूँ ऊपर। तो इसको रफ कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहें बेटा साथ साथ में। आगे चलते हैं कि स्टार डेल्टा कनेक्शन में सेकेंडरी वाइंडिंग डेल्टा में होगी, तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या रहेगी बेटा, आपकी बराबर रहेगी। इसीलिए अपन कह सकते हैं कि आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग में ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न की और आपके ज़्यादा इंसुलेशन की आवश्यकता होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो नोट करो बेटा यहां से, स्टार डेल्टा कनेक्शन में सेकेंडरी वाइंडिंग डेल्टा में होती है, किस में होती है, डेल्टा में होती है। इसलिए डेल्टा में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होती है, राइट, बराबर होती है। इस कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में ज्यादा नंबर ऑफ टर्न और ज्यादा इंसुलेशन की आवश्यकता होती है। इसलिए सेकेंडरी वाइंडिंग में ज्यादा नंबर ऑफ टर्न और ज्यादा इंसुलेशन की आवश्यकता होती है। हो गया ये, तो चलो अपन ने पढ़ लिया। अब स्टार टू डेल्टा कनेक्शन के दोष क्या होते हैं,
इस कनेक्शन में बेटा फेज डिस्प्लेसमेंट एंगल आपका 30 डिग्री लीड या लैग करता है, जिस कारण से आप इस ट्रांसफॉर्मर को स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर को स्टार स्टार डेल्टा डेल्टा ट्रांसफॉर्मर के समांतर में नहीं चला सकते। ओके, नोट करके लिख दे बेटा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। दोष यहां पर लिखे दोष, ये दोष जरूर याद करना बेटा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दोष स्टार डेल्टा कनेक्शन में, किसमें? स्टार डेल्टा कनेक्शन में एंगल डायरेक्ट याद रखें 30 डिग्री लीड या लैग का होता है। जानते हो ना कैसे होता है? होता है, बता दिया है मैंने, लैग का होता है। इसलिए इस कनेक्शन के ट्रांसफॉर्मर को, इस कनेक्शन के ट्रांसफॉर्मर को स्टार स्टार और डेल्टा डेल्टा ट्रांसफॉर्मर के समांतर में नहीं चलाया जाता। समांतर में नहीं चलाया जाता, आपको याद रखना है। ये था आपका स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मर। यूज कहां करते हैं? पावर ट्रांसफॉर्मर में, जहां पर वोल्टेज को डाउन करना होता है वहां पर इस कनेक्शन का अपन यूज करते हैं। यूज जरूर लिख लेना, यूज तो बेटा हर बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। यूज लिखो बेटा, इसका यूज, उपयोग कहां पर करेंगे? पावर एक्समर का मतलब पावर ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए, स्टेप डाउन करने के लिए किया जाता है। ये लो बेटा, मैंने ऊपर लिख दिया इसको नोट जरूर कर ले, और मैंने स्टार्टिंग में भी आपको ये चीजें बता दी थी। ये था आपका स्टार डेल्टा कनेक्शन, जो आपको याद रखना है कहां पर इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, देखेंगे डेल्टा टू स्टार। जस्ट इसका उल्टा आ जाए कि पहले डेल्टा आ जाए और फिर स्टार आ जाए, उल्टा कनेक्शन हो जाए, तो अपने को क्या करना है। जल्दी यहां तक नोट करें, फिर अपन आगे चलते हैं। आपका नोट हो गया होगा। आगे देखें, अगर अपने पास कनेक्शन आ गया, पहले डेल्टा आ गया फिर स्टार आ गया, तो क्या होगा और वो कहां पर अपन यूज करते हैं। ये कनेक्शन आपको समझ में आ गया तो इजीली समझ में बेटा, स्टार टू डेल्टा कनेक्शन समझ में आएगा। सबसे ज्यादा यूज करते हैं स्टार टू डेल्टा टू स्टार कनेक्शन को। अभी बताऊंगा आपको क्यों यूज करते हैं, इसका क्या रीजन है। देखो, सब अच्छे से डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनते रहें, प्रॉपरली नोट्स बनाते रहें। ये बेटा आपके कंपटीशन में भी काम के आएंगे। ये कंपटीशन में भी क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे आपको। आईटीआई के लिए नहीं है, हर बच्चा इसको देख सकता है, ठीक है ना। चलें आगे। आगे आप कनेक्शन डालो। 4 नंबर कनेक्शन आपका लास्ट कनेक्शन आता है कि प्राइमरी तो इस बार आपकी डेल्टा में है और सेकेंडरी स्टार में है। किसमें है? प्राइमरी तो डेल्टा में है और सेकेंडरी आपकी स्टार में है। तो इस कनेक्शन को भी अपन देख लेते हैं। तो लिख दें कनेक्शन। पहले तो यूं बताओ, पहले डेल्टा आ रहा है तो प्राइमरी किस में? डेल्टा में। सेकेंडरी वाइंडिंग किस में? स्टार में। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आप पहले लिख दें कि प्राइमरी वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर की मैं बात करूं, और मैं अगर ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग की बात करूं तो देखो बेटा किसमें होगी? प्राइमरी वाइंडिंग की बात चल रही है तो डेल्टा में होगी। सेकेंडरी वाइंडिंग की बात चल रही है, 2 नंबर पे कौन आ रहा है? स्टार आ रहा है। ये ट्रांसफॉर्मर में कनेक्शन सबसे ज्यादा किया जाता है कि प्राइमरी आपकी डेल्टा में रखी जाती है, सेकेंडरी आपके स्टार में रखी जाती है। सबसे ज्यादा उपयोग में होता है ये कनेक्शन। क्यों होता है? क्योंकि बेटा इस कनेक्शन का उपयोग अपन स्टेप
अप करने के लिए, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, और आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं ना जो आपके घरों के बाहर लगे हुए हैं, मतलब घरों के बाहर तो कहाँ, आपकी कॉलोनी में आसपास में लगा हुआ दिखाई देगा आपको, वहां पर यही कनेक्शन किया जाता है। तो इस कनेक्शन के दो जगह यूज है, एक तो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, दूसरा आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में भी इसका यूज किया जाता है। तो नोट करके बेटा इस चीज को, इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखें, और मैं भी अलग पेन से लिख के देता हूं आपको इसको, ठीक है ना। तो आप इसको नोट करके लिखें, डेल्टा टू स्टार कनेक्शन पावर ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को स्टेप अप करने के लिए काम में लिया जाता है, पहला काम। दूसरा, एक तो पावर ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को बढ़ाने के लिए भी लिया जाएगा, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन में, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में, जो घर के बाहर आपका ट्रांसफार्मर लगा ना वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आपने पावर सिस्टम नहीं पढ़ा तो बेटा अपन यहां पर लेंगे क्लास आपकी, ठीक है ना। तो यहां से लिखें कि डेल्टा टू स्टार कनेक्शन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में किया जाता है क्योंकि स्टार पॉइंट से न्यूट्रल की व्यवस्था होती है, न्यूट्रल की व्यवस्था होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने को एक तो बेटा घर के बाहर जो लगा होता है ट्रांसफार्मर आपके कॉलोनियों में, आपको किसी को 3 फेज चाहिए, किसी को सिंगल फेज चाहिए, तो आपका सेकेंडरी में डेल्टा होगा ना, तो अपन सिंगल फेज भी ले सकते हैं और 3 फेज सप्लाई भी ले सकते हैं। इसीलिए बेटा इसको सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में भी यूज किया जाता है, स्टार टू डेल्टा कनेक्शन को। और आपका पावर, जहां पर आपको वोल्टेज को बढ़ाना होता है पावर ट्रांसफार्मर में, जैसे आपके एक ही आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होता है जहां पर आपकी बिजली को पैदा किया जाता है जनरेशन प्लांट के पास में, वहां पर आपकी 11 केवी पैदा होती है, आप उसको 132, 220 केवी, 400 केवी, 765 केवी तक बढ़ाते हो वोल्टेज को, वहां पर भी यही कनेक्शन। तो सबसे ज्यादा कनेक्शन यूज हुआ कि नहीं हुआ? 2 बार कनेक्शन यूज हो रहा है आपका, ये 2 बार काम कर रहा है, एक तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए, एक वोल्टेज घटाने के लिए। तो सबसे ज्यादा आपका कनेक्शन यूज होता है ये वाला, और इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। जल्दी से नोट करें, फिर अपन आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की कुछ चीजें और बताते हैं। अभी अपन करेंगे ग्रुप 3rd और 4th के अकॉर्डिंग आपका कनेक्शन कैसे होता है, कैसे आपका स्टार जुड़ता है, कैसे आपका डेल्टा जुड़ता है। पहले डेल्टा जोड़ना है, फिर आपको स्टार जोड़ना है। चलो यहां तक आपका नोट हुआ, आगे देखते हैं। आगे देखें, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इनके कनेक्शन कैसे करते हैं। मैं ग्रुप 3rd के अकॉर्डिंग करता हूं। देखें, मैंने लिया ग्रुप 3rd। ग्रुप 3rd क्या कहता है आपका, याद हो गया होगा कि घड़ी में 1 ऑफ क्लॉक का टाइम होगा, मतलब घड़ी में 1 बजेगा, 30 डिग्री लैग का नेचर होगा, लैग करेगा, और कनेक्शन अपना होगा इस बार कौन सा है, डेल्टा टू स्टार, डेल्टा टू स्टार कनेक्शन होगा। मतलब प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में रखनी है, इस बार सेकेंडरी स्टार में रखनी है। कर दो बेटा, सिंपल सा है। देखो, प्राइमरी वाइंडिंग मैंने डेल्टा में रख दी,
सेकेंडरी वाइंडिंग मेरे को स्टार में रखनी है, पर 30 डिग्री लैग बनाना है। तो 30 डिग्री लैग बनाना है, तो मेरा क्या है, 30 डिग्री लैग बेटा आपको क्लॉकवाइज घुमाना है। स्टार अगर मैं बनाऊं तो ये 0 डिग्री पे बन रहा है, इसको मेरे को 30 डिग्री घुमाना है। तो 30 डिग्री किधर घुमाना है, मेरे को इस तरफ घुमाना है, तो मेरा स्टार ऐसे बनेगा। कहने का मतलब ये जो लाइन है ये यहां आ गई, ये जो इसकी पेयर है ये यहां आ गया, ये जो है ये यहां चला गया, तो ये 30 डिग्री हो गया। ब्लू वाले की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो एंगल दिखाने के लिए मैंने लिया था ऐसे ही। इस प्रकार का आपका कनेक्शन होगा, मतलब थोड़ा टेढ़ा। यहां पर मैंने माना ये मेरी लाइन जा रही है, ये इस प्रकार का कनेक्शन दिखेगा। इसमें भी लाइन डाल देते हैं। ये मेरी L1 है, ये L2 है, ये L3 है। ये L3 मानो और इसको L2 मानो, है ना। इसी प्रकार ये स्मॉल L1 है, ये स्मॉल L3 है, ये स्मॉल L2 है, ये स्मॉल A है, ये स्मॉल B है, स्मॉल C है, ये स्मॉल आपका B है, ये कैपिटल A है, ये कैपिटल B है, ये कैपिटल C है। तो बेटा ये कैसा है आपका, कैपिटल अक्सर किसको, वोल्टेज को डिनोट करते हैं। तो आप कहोगे सर हाई वोल्टेज को, किसको, हाई वोल्टेज को। स्मॉल लेटर तो आप कहोगे सर लो वोल्टेज को। यस, ओके। तो अब हाई वोल्टेज कौन सी सुई डिनोट करती है, तो आप कहोगे सर मिनट की। लो वोल्टेज को घंटे वाली। यस या नो। फेज डिस्प्लेसमेंट एंगल कितना रहा है, तो आप कहोगे 30 डिग्री लैग का रहा है। यस या नो। तो मैंने अगर आप घड़ी बनाई यहां पर, तो घड़ी में ऐसा कनेक्शन कितने बजे को डिनोट करते हैं देखते हैं। आपके यहां पर कितने बजेंगे, 12, यहां पर 1, यहां पर 11 और यहां पर 6। अब मेरे को ये बताओ, डेल्टा है, इसका मुंह किधर है, आपको सब जस्ट ऊपर की ओर है। कौन सी सुई को रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनट की को। तो मिनट वाली सुई कहां पर आ जाएगी आपकी, यहां। ये वाली सुई आपकी लंबी सुई जो होती है मिनट की हो गई। किसकी हो गई, मिनट की हो गई। ये थोड़ा सा 30 डिग्री इसका घुमाव आ रहा है और घंटे वाली सुई को दिखा रहा है। तो इस सुई से 30 डिग्री घुमाव पे लेके आओ। 30 डिग्री मेरा घुमाव कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो बेटा ये 30 डिग्री घुमाव पे छोटे वाली सुई मतलब घंटे वाली सुई है। कितना बज रहा है घड़ी में, तो आप कहोगे 1। तो बेटा ध्यान रखना, घड़ी में 1 कब बजेगा, तब आपका 30 डिग्री लैग का नेचर होगा और कनेक्शन होगा आपका डेल्टा टू स्टार होगा। यस या नो, आप कहोगे यस सर। जल्दी से नोट करें बेटा, आगे चलते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा मेरे को ऑफलाइन कमेंट कर सकता है, मतलब आपके नीचे कमेंट बॉक्स आता होगा, अगर वीडियो देख रहे हो आप तो बेटा उस पर आप कमेंट कीजिए, मैं वहां पर आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके, तो ये काम जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे बेटा आपको हर अपडेट आपको तुरंत मिलता रहे। और साथ में एक चीज़ करें, कंटिन्यू पढ़ाई पे फोकस करना स्टार्ट कर दें बेटा। अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, कॉलेज आपके ऑफ पड़े हैं, तो अभी आप पढ़ोगे तो ही बेटा कुछ हो पाएगा। क्योंकि ऐसा लगता है कि कॉलेज लाइफ में तो क्या ज़रूरी है पढ़ना। अरे बेटा कॉलेज लाइफ में पढ़ोगे तभी जाके आगे सक्सेस होगे, नहीं तो बेटा आगे जाके यही आपकी 2 साल की ITI का सिलेबस बहुत जल्दी कवर करना पड़ेगा आपको, बर्डन आ जाएगा आप पे, ठीक है ना। तो पढ़ाई पे जरूर फोकस करना पड़ेगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट, अपन चलते हैं। अब अपन देखते हैं ग्रुप 4 के अकॉर्डिंग आपकी कनेक्शन, कि ग्रुप 4 अगर अपना आ जाए, इस बार ग्रुप 4 होगा तो अपने कनेक्शन कैसे होंगे स्टार डेल्टा के, वो भी देख लेते हैं। बस कुछ नहीं करना, इस बार स्टार को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना है 30 डिग्री। तो बेटा ग्रुप 4 के आपके कनेक्शन हो गए। सिंपल है कि नहीं है। ये ग्रुप में तो बेटा मैंने इसलिए तोड़ा है ताकि आपको समझ में आता रहे। अब मैं ग्रुप किसकी बात कर रहा हूँ, 4 की। 4 ग्रुप क्या कहता है आपका, कि घड़ी में 12 ऑफ क्लॉक का टाइम होगा, 11 ऑफ क्लॉक का, सॉरी 11 बजेंगे। आपका जो एंगल होगा वो 30 डिग्री लीड का होगा। और आपकी बात करें, कनेक्शन होगा आपका डेल्टा टू स्टार होगा, डेल्टा टू स्टार होगा। मतलब प्राइमरी वाइंडिंग किस में होगी आपकी, तो आप कहोगे सर प्राइमरी वाइंडिंग हमारी किस में, डेल्टा में है। ये लो बेटा मैंने यहां पर डेल्टा बना दिया, आप कहोगे यस सर डेल्टा बन गया।
अपने को सेकेंडरी स्टार में बनाना है, तो स्टार में बनाना है, 30 डिग्री लीड करना है। तो स्टार में बेटा ये तो आपका स्टार हो गया, इसको मेरे को 30 डिग्री लीड करना है। तो 30 डिग्री लीड करने का सुने बेटा, इसको घुमा दिया मैंने थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री पे, तो मतलब मेरा जो ये जो लाइन है वो यहाँ आ गई, ये वाली लाइन है वो यहाँ आ जाएगी, ये लाइन है वो यहाँ आ जाएगी। 30 डिग्री पे घुमा दिया, ये ब्लैक पेन वाले से अपने को पता चल गया 30 डिग्री पे घूम गया, ये थोड़ा तिरछा स्टार बन गया। तो ये आपका कितने डिग्री पे बन गया, 30 डिग्री पे। अब इसको सप्लाई दे दो, ये लो, ये स्मॉल L1 है, ये स्मॉल L3 है, ये स्मॉल L2 है, ये स्मॉल A है, ये स्मॉल B है, ये स्मॉल C है। इसी प्रकार यहाँ से अगर मैं बात करूँ, इसको भी सप्लाई दे देते हैं। ये कैपिटल L1 है, ये कैपिटल L3 है, ये कैपिटल L2 है, ये कैपिटल A है, ये कैपिटल B है, ये कैपिटल C है। तो ये कौन सी वोल्टेज होगी, ये हाई वोल्टेज साइड होगी, हाई वोल्टेज। और ये कौन सी वोल्टेज होगी आपकी, तो आपको होगी सर लो वोल्टेज हो गई, आपको ये सर हो गई। हाई वोल्टेज को कौन सी सुई डिनोट करती है, तो आपको होगी सर मिनट की। मैं पूछूं हाई वोल्टेज को कौन सी डिनोट करती है, तो आपको होगी सर घंटा वाली सुई, यस या नो, आपको यस सर। बना दो बेटा, ये अपनी घड़ी है, यहाँ 12 बज रहे हैं, यहाँ 11 बज रहे हैं, यहाँ 1 बज रहा है, यहाँ 6 बज रहे हैं। प्राइमरी वाइंडिंग पे चलते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग का मुंह किधर है, आपको सर ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है। तो बेटा आपका अर्किस की सुई को मिनट रिप्रेजेंट करेगा, मिनट की। तो ऊपर की ओर बना दो बेटा, मतलब 12 पे बना दो, कौन सी सुई आपकी, मिनट की। और बेटा थोड़ा सा ऊपर की तरफ नहीं, थोड़ा इधर की तरफ आपका क्या है, स्टार का मुंह है। पहले तो स्टार का मुंह ऐसे ऊपर था मार्कर की तरह, अब थोड़ा इधर है ना, तो थोड़ा इधर बना दो बेटा। इधर बनाएंगे तो बेटा छोटी सुई है और मोटी सुई, इसको ये मोटी होती है बेटा, ठीक है ना, थिकनेस ज़्यादा होती है। तो ये हो गई आपकी हॉवर की सुई। तो घड़ी में कितने का बजे हुए दिखाई देंगे, तो आपको सर 11 बजे हुए दिखाई देंगे। तो बेटा आपको याद रखना है, घड़ी में 1 कब बजता है, घड़ी में 12 कब बजते हैं, कौन सा कनेक्शन कितनी डिग्री पर होता है, तब आपका 1 बजता है, कब आपका 12 बजता है। ये आपको बातें याद रखनी है। यहां तक आप नोट करें, आगे चलते हैं। अपन ने देख लिया कि जो स्टार डेल्टा स्टार कनेक्शन है, ये आपका स्टेप अप करने के लिए काम आ रहा है, स्टेप डाउन करने के लिए काम आ रहा है। और जहां पर अपन के पास में जो कनेक्शन पॉइंट दिए जाते हैं घरों में, है ना, तो बेटा वो आपके इसी कनेक्शन के द्वारा दिए जाते हैं, क्योंकि स्टार कनेक्शन सेकेंडरी में होता है तो न्यूट्रल की व्यवस्था हो जाती है। फायदा तो बहुत है इस कनेक्शन का, सबसे ज़्यादा यूज भी हो रहा है, पर इसका भी एक नुकसान है कि इसमें प्राइमरी वाइंडिंग आपकी और सेकेंडरी वाइंडिंग दो प्रकार की है, प्राइमरी स्टार में और डेल्टा आपकी प्राइमरी डेल्टा में और सेकेंडरी आपकी स्टार में है। तो फेज डिस्प्लेसमेंट आपका 30 डिग्री लीड या लेग का रहेगा। जैसे इसमें आपका 30 डिग्री लीड का नेचर आ रहा है, कितने डिग्री का लीड का नेचर आ रहा है, तो आपको कि सर 30 डिग्री लीड का नेचर है, मतलब कि हमारी जो वाइंडिंग है ना, सेकेंडरी वाइंडिंग, ये लीड कर रही है प्राइमरी से। इसका जो वोल्टेज है ना, अब देखो लीड कौन करता है, ये होता है लाइन वोल्टेज, दो लाइन के बीच में वोल्टेज, और ये होता है दो लाइनों के बीच में वोल्टेज इधर। तो प्राइमरी का जो लाइन वोल्टेज है और जो सेकेंडरी का लाइन वोल्टेज है, सेकेंडरी का लाइन वोल्टेज 30 डिग्री आगे है प्राइमरी के लाइन वोल्टेज से, इसका मतलब ये है। ओके, तो ये तो चलो अच्छी बात है। तो ये 30 डिग्री लीड और लेग का नेचर आता है डेल्टा टू स्टार कनेक्शन में। इसीलिए इस ट्रांसफॉर्मर को भी अपन आपके स्टार स्टार और डेल्टा डेल्टा ट्रांसफॉर्मर के समांतर क्रम में नहीं चला सकते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लें, इसका दोष। चलो यहां तक आपका नोट हो गया, रफ कर दें इसको, और बातें तो बेटा मैंने इसमें लिखवा दी आपको, अब नोट करके लिख दें यहां पर कि डेल्टा टू स्टार कनेक्शन में फेज एंगल 30 डिग्री लीड या लैग होता है कि नहीं होता, या फिर लाइन वोल्टेज 30 डिग्री लीड या लैग करती है, ऐसा भी लिख सकते हैं। चलो नोट करो बेटा, लिखना स्टार्ट करते हैं। नोट करके लिखना, और नोट में क्या लिखना है, दोष, ये दोष है बेटा इसका। तो लिखें डेल्टा टू स्टार कनेक्शन में फेज एंगल 30 डिग्री
लीड या 30 डिग्री लैग करता है बता दिया आपको, जिस कारण इस ट्रांसफॉर्मर को स्टार स्टार और डेल्टा डेल्टा ट्रांसफॉर्मर के समांतर में नहीं चलाया जा सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जल्दी से नोट करें। यह था आपका कनेक्शन आपके ट्रांसफॉर्मर के। 4 प्रकार के कनेक्शन थे, 4 ग्रुपों में मैंने इसको डिवाइड करके आपको समझाया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें बेटा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो बेटा लाइक जरूर करें और शेयर करें। मिलते हैं बेटा ट्रांसफॉर्मर के एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।